जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को भारी मतों से जीतकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगी। इसी के साथ हिमाचल में होने वाले 6 विधानसभा सीटों के चुनाव में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के लोग भी कांग्रेस सरकार को उनकी नाकामियों का सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं। प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के कामों पर भारी समर्थन देते हुए सुक्खू सरकार की नाकामियों का सबक कांग्रेस को सिखाएंगे और हिमाचल को हर बूथ से बढ़त देकर भाजपा को भारी बहुमत से जिताएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है और अब कुर्सी हाथों से फिसलती देखकर मुख्यमंत्री विधायकों पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सरकार और प्रदेश की यह हालत करने के वही जिम्मेदार है। चुनाव सिर पर होने के बाद भी मुख्यमंत्री प्रदेश की नहीं अपनी की चिंता में व्यस्त है। आचार संहिता लगते लगते भी अपने चहेतों को ओएसडी सलाहकार और बोर्ड के चेयरमैन बनाते रहे हैं। आज मित्रों, लोकसभा के चुनावों की तारीख तय हो गई है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज सारा शेड्यूल घोषित कर दिया है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से चुनाव आयोग तारीखें तय करें और उसके मुताबिक हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा करके काम करने में जुटें। मुझे इस बात को लेकर के हिमाचल के संदर्भ में मुझे ये जरूर कहना है, अब की बार का ये चुनाव अलग परिस्थितियों का चुनाव है एक तरह का, और शायद ही इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कभी पहले रही होगी, जहां पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने 26 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनकी भी तारीख घोषित की, जिसमें हिमाचल प्रदेश की भी जो 6 सीटें अभी हाल ही में घोषित की हैं, खाली घोषित की थी, उनकी भी तारीख तय हो गई है और ये तारीख लोकसभा के चुनाव के साथ हो रही है। हिमाचल 7वें फेज में चुनाव में प्रवेश करेगा और 7वें फेज का अभिप्राय यह है कि 7 मई को नोटिफिकेशन होने के बाद 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को मतदान होने के पश्चात वह गिनती होगी। लोकसभा के लिए 4 सीटों का चुनाव वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में सरकार बनाने में हमको अपना योगदान देना है, अपनी पार्टी की ओर से अपना योगदान देना है। लेकिन अब की बार ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि देश की सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हो गई है कि प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी अब की बार ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, जहाँ 6 विधानसभा के उपचुनाव जो साथ में ही तय हुए हैं, ये भी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अब हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है 6 विधायकों के सदस्यता को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। कानूनी तौर पर इसमें क्या आने वाले समय में परिस्थिति बनती है, क्योंकि 18 तारीख को हियरिंग है उसमें, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव साथ हुए, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आज दावा कर रहा हूं। क्योंकि 6 सीटों पर जब उपचुनाव होंगे, जिस प्रकार से माहौल, जिस प्रकार से पूरा देश में एक वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरा देश राममय हुआ है। पूरे देश में इस चुनाव में ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जीत होगी तो भाजपा एनडीए की जीत होगी। और उस दृष्टि से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के लोकसभा के शेड्यूल के साथ आ गए हैं, जब परिणाम ये भी निकलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और केंद्र में
भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा कहना है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।